हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे सब परिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कहा था सर अपवर्तन पर एक वीडियो बनाइए। यद्यपि कि हम लाइट के सीक्वेंस में चल रहे हैं, कुछ पॉइंटों को छोड़कर मैं अपवर्तन पर आ गया हूँ। अन्यथा उसमें तो आता, लाइट में तो आता ही, लाइट का ही चैप्टर है। तो आप लोगों ने बीच से मांग किया कि सर एग्जाम है, अपवर्तन का बना दीजिए। तो हम अपवर्तन पर वीडियो बनाते हैं और हम लोग इसको समझते हैं, बड़ी ईमानदारी से समझेंगे और समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बायो जो भी क्लासेस से। मैं ओपी सर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा, अपवर्तन पारदर्शी माध्यम से होता है। पारदर्शी माध्यम या तो पारदर्शी कांच हो, पारदर्शी प्लास्टिक हो, पारदर्शी पानी हो, आदि आदि ऐसे माध्यमों से अपवर्तन की घटना होती है। जबकि पिछले क्लास में आपने लोगों ने पढ़ा है कि परावर्तन की घटना अपारदर्शी माध्यम जैसे दर्पण आदि से होता है। ठीक है, तो हम लोग परावर्तन पढ़ते हैं। पहले परिभाषा पढ़ेंगे कि परावर्तन की परिभाषा क्या होती है, सॉरी, अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो चलो हेडिंग डालो, अपवर्तन की परिभाषा। लिखते हैं, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करती है, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब प्रकाश कण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, मीन्स या तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी या तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। मैंने विरल और सघन माध्यम की वीडियो बना चुका हूं, पिछले वीडियो में इसका जिक्र है। जिन भैयाओं को या जिन बहनों को सघन और विरल माध्यम नहीं समझ में आता है वो वहां से जाकर के देख लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जब प्रकाश कण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। लेकिन अब बात आती है कि माध्यम कौन सा है, किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो ये जवाब होगा कि या तो सघन से विरल में जाएगी या तो विरल से सघन में जाएगी, पर माध्यम होगा पारदर्शी ही। इस दौरान कुछ घटनाएं होती हैं, पहले उसको लिख देते हैं कि अपवर्तन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, फिर चित्र बना के हम लोग देखते हैं। स्टार लगा लो। अपवर्तन के दौरान प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। नंबर दो, दूसरा स्टार लगा लेना कि इस दौरान यह अपने मूल पथ से विचलित होता है।
विचलित होता है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा, या विरल से सघन में जाएगा तो भी परिवर्तन होगा। एक माध्यम में जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो उसका वेग कम हो जाता है। ये पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ चुका है। तो अपवर्तन में यही होता है कि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। ये अपवर्तन की घटना का मूल कारण भी है कि माध्यमों में चेंज होना। अगर माध्यम में चेंज ना हो तो अपवर्तन की घटना नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, हमने अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन की परिभाषा पढ़ा। अब चित्र के माध्यम से हम देखते हैं, क्योंकि इसका चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बना करके हम जो परिभाषित किए हैं वही चित्र को बना करके प्रदर्शित करेंगे। मिटा लो आप लोग, मिटा लो, उतार लो, मैं मिटाता हूं। देखना चित्र कैसे बनेगा। दो चित्र बनेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण या तो सघन से विरल में जाएगी या तो विरल से सघन में जाएगी। तो याद रखना, अब यहां पर हम पहले प्रकाश किरण का विरल से सघन माध्यम में प्रवेश दिखा रहा हूं। आपने पढ़ा रुक जाओ, ये रेखा कुछ टेढ़ी हो गई, इसको सीधा खींचते हैं। एक सीधी रेखा खींचा, इस पर एक 90 डिग्री पर एक क्रॉस करते हुए नीचे लाया, दूसरी रेखा खींचा। अब बीच वाली लाइन को मैंने ए और बी नाम दिया और इसको हमने सी और डी नाम दे दिया। ये बीच वाली लाइन ए बी पृथककारी पृष्ठ है, मीन्स दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ है। इसके ऊपर हवा है और नीचे पानी है मान लीजिए। और हवा और पानी में आप जानते हो कि हवा विरल होता है, विरल माध्यम है, और पानी सघन माध्यम है। सघन और विरल माध्यम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये पानी है नीचे, एक प्रकाश किरण हवा से चलकर के पानी में प्रवेश कर रही है। तो अब देखना, फोटा लिया हूं, एक मिनट। देखो, एक प्रकाश किरण हवा से चलते हुए आ रही है, यहां तक आगे कि इसके जस्ट नीचे पृथककारी पृष्ठ के जस्ट नीचे माध्यम बदलने जा रहा है। अभी तक हवा में चल रही थी, अब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करने जा रही है जो कि पानी है। तो हवा से पानी में चल रही है, जैसे ही प्रवेश करेगी अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी। पहले इसका मूल मार्ग बनाते हैं और वो मूल मार्ग डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे। ये मूल मार्ग दिखाया, लेकिन ये विचलित होगी। यही अपवर्तन की घटना है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित होगी, हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन बात यहां पर आती है कि विचलित होगी तो ये जाएगी, ये रास्ता छोड़ेगी तो दो रास्ते दिख रहे हैं, या तो अभिलंब से दूर हटके जाएगी या तो अभिलंब के पास होके जाएगी। तो आप जानो कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास और झुक जाती है। जब अपने पथ से विचलित होगी तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक करके इधर से निकल जाती है। यहां पर ये जैसा कि आप जानते हैं कि आपतन कोण है अभिलंब और आपतित किरण के बीच, और ये अपवर्तन कोण है
अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच। ये पॉइंट ओ है, ये हम इसका नाम दिया एम एन। गौर से देखना, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, अपने मूल मार्ग से विचलित हो रही है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात आती है कि मूल मार्ग से विचलित हो रही है, ये किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है? तो हवा से पानी में जा रही है, मीन्स विरल से सघन माध्यम में जा रही है। तो ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है, मूल मार्ग को छोड़ रही तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है। अब इसका अपोजिट भी होगा, यदि प्रकाश किरण पानी से हवा में जाए तो क्या होगा? इसको देख लेना नंबर 2। इसका नामांकन कर लो पहले कि ये है क्या। तो हम लिखते ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर पृथककारी पृष्ठ है। पृथककारी पृष्ठ, पृथककारी पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जो दो माध्यमों को पृथक करने का काम करता है। सीडी बराबर, सीडी बराबर अभिलंब है, गणित में जिसे लंब बोलते हैं, विज्ञान की भाषा में इसे अभिलंब बोलते हैं। अच्छा, एम ओ बराबर आपतित किरण है, एन ओ या ओ एन बराबर, ध्यान देना, अपवर्तित किरण। यहां बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्योंकि इससे जस्ट पहले परावर्तन पढ़ चुके हैं, तो यहां पर परावर्तित किरण, जबकि यहां तो अपवर्तन हो रहा है, तो परावर्तित किरण नहीं बल्कि यहां पर होगी अपवर्तित किरण। अपवर्तन की घटना में अपवर्तित किरण मीन्स अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कहते हैं, और आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। पिछले परिभाषा में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं इसे। एनओ हो गया, और कोण आई बराबर, कोण आई बराबर आपतन कोण, बिल्कुल सही है, यहां तक सही हो जाता है। आपतन कोण, कोण आर बराबर अपवर्तन कोण। याद रखना, गलती यही होती है, परावर्तन कोण बच्चे लिखते हैं, झटके में परावर्तन कोण लिख आते हैं और गलती हो जाती है, जो कि बाद में समझ में आती है कि यहां पर हमने गलती कर दिया था। तो यह है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जब प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से कैसे कैसे विचलित होती है, मीन्स अपवर्तन की घटना को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इसका अपोजिट ले लो, दूसरा चित्र देख लो। यदि प्रकाश किरण पानी से हवा में जाए, मीन्स सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, ऊपर पानी ले लो, हवा, सॉरी एक मिनट, पानी मीन्स, और नीचे हवा ले लो। हवा और पानी में तुलना किया जाए तो पानी सघन माध्यम होगा और हवा विरल माध्यम होगा। पानी को चाहे तो डॉट डॉट लाइन से दिखा दो, चाहे तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी, अब प्रकाश किरण पानी से चलते हुए हवा में प्रवेश करने जा रही है, तो देखो इधर कैसे प्रवेश करती है, फिर अपने मार्ग से कैसे विचलित होगी। यहां तक है सीधी। अब माध्यम चेंज होने जा रहा है, हवा में प्रवेश करेगी तो अपने मूल मार्ग से विचलित होगी। तो पहले हम मूल मार्ग को दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं ये कैसे विचलित हो रही है। ये मूल मार्ग हो गया। अब ये विचलित होगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब, जैसे कि आपने भी देखा कि सीडी अविलंब है। एक मिनट, इस तरह से इसे कोण आई और इसे कोण आर,
यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो फिर नामांकन कर दें हम, ए बी सी डी एम एन और ओ। बात वही है, नामांकन करने के लिए मैंने सेम नाम रखा है। आप चाहे तो नाम बदल सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, XYZ जो कुछ भी आपके दिमाग में बात आती है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर पृथक कार्य पृष्ठ और सी डी बराबर अभिलंब और एम ओ बराबर आपतित किरण एन ओ बराबर अपवर्तित किरण कोण आई बराबर आपतन कोण कोण आर बराबर अपवर्तन कोण। ये हो गया। तो ये अपवर्तन का नियम को हमने लोगों ने पढ़ा और चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे हम लोगों ने चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब माध्यम सघन से विरल या विरल से सघन कोई भी हो सकता है। तो ये अपवर्तन हो गया। अब अपवर्तन का नियम है, बड़ी ही यहां पर जबरदस्त गलतियां करते हैं बच्चे। दो शब्दों में अपवर्तित किरण को परावर्तित किरण बोल देते हैं, लिख देते हैं, और यहां अपवर्तन कोण को परावर्तन कोण लिख देते हैं, जबकि परावर्तित किरण परावर्तन के केस में होती है और परावर्तन कोण परावर्तन के केस में होता है। अपवर्तन में अपवर्तित किरण और अपवर्तन कोण होता है, जिसे आर से, सिंबल वहां भी आर है, सिंबल यहां भी आर है। परावर्तन कोण को भी कोण आर से दिखाते हैं, अपवर्तन कोण को भी आर से दिखाते हैं। इसलिए यहां गलतियां होती हैं, यहां पर सावधानी रखने की जरूरत है, नितांत आवश्यकता है, अन्यथा सब मामला गड़बड़ हो सकता है। तो ये अपवर्तन हम लोगों ने पढ़ा, चित्र के माध्यम से समझा। अब अपवर्तन क्यों होता है? अपवर्तन का कारण माध्यम का चेंज होना अपवर्तन का मूल कारण होता है। यदि माध्यम न चेंज हो तो अपवर्तन की घटना नहीं देखी जाए, और जब माध्यम चेंज होता है तो कुछ परिवर्तन भी होता है, जैसे प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है, प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन होता है, ये दोनों होता है। तो हेडिंग डाल लो, अपवर्तन का प्रमुख कारण। मिटाता हूं, अपवर्तन का कारण। एक नंबर का प्रश्न पूछेगा बेटा, लिख, आपसे पूछ रहे था कि अपवर्तन का कारण लिखो, तो जवाब होगा भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के भेद का भिन्न भिन्न होना। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना अपवर्तन का प्रमुख कारण है। प्रमुख कारण है। वैसे आप जानते हो, अभी पहले बता चुका हूं कि अपवर्तन के दौरान कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश, एक स्टार लगा लो, स्टार लगा के लिख लो कि सघन
से विरल माध्यम इक्वल टू प्रकाश किरण का अभिलंब से दूर हटना। याद रखना, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटके जाती है, अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी। अपने पथ से विचलित होगी तो अभिलंब से दूर हटके निकल जाएगी। और इसका अपोजिट विरल से सघन माध्यम, विरल से सघन माध्यम, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुककर जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इन दोनों मुख्य बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना। इसका उपयोग प्रकाश किरण को चित्र द्वारा अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करने में किया जाता है। यदि अपवर्तन की परिभाषा लिख दिए, चित्र बनाना है उसका, तो आपको ध्यान देना होगा कि प्रकाश किरण को सघन से विरल में ले जा रहे हैं तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटके जाएगी दूसरे माध्यम में, और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में ले जा रहे हैं तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना होता है, अन्यथा चित्र गलत हो जाता है। तो परिभाषा आपकी कुछ और कहेगी, चित्र आपका कुछ और कहेगा, तो सरासर ये अन्याय होगा और एग्जामिनर इसे गलत काट देगा। अब लिखेंगे अपवर्तन का नियम, मिटाता हूं इसे। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, वहां पर परावर्तन में पढ़े थे परावर्तन का नियम, यहां पर पढ़ेंगे अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम दो नियम है, जिसे प्रथम नियम द्वितीय नियम से जानते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर दो, दूसरा नियम, बहुत महत्वपूर्ण, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अक्सर इसी नाम से पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम लिखो। मीन दूसरे नियम के लिए कह रहा है एग्जामिनर। इसका नियम है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन आई तथा
अपवर्तन कोण के साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, स्थिर होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। दो माध्यम, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, सघन विरल विरल सघन जो भी होगा, तो इन माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का आर का अनुपात स्थिर होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। देखते हैं, लिखते हैं 1 बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर स्थिर या स्थिरांक। ये एक सूत्र आ गया। 1 क्या है, पहला माध्यम है, और 2 क्या है, दूसरा माध्यम है। मीन्स प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। म्यू एक अपवर्तनांक, एक सिंबल है अपवर्तनांक का। जैसे अब चित्र के माध्यम से फिर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। यहां देखोगे, यहां देखते हैं, हम बनाते हैं चित्र, फिर अविलंब, पृथक कार्य पृष्ठ, ऊपर हवा, नीचे पानी। नाम नहीं देगा तो माध्यम फर्स्ट लिख दें, यहां पर माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकेंड लिख दें। ठीक है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, आ रही है, और ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करी, मूल मार्ग को छोड़ेगी, ये विचलित हो गई, ऐसे निकल गई दूसरे मार्ग से। अब यहां पर आई बना और ये अपवर्तन कोण आर बना। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण, यह है आई, साइन के पद में लिया जाता है, साइन, और अपवर्तन कोण भी साइन के पद में लिया जाता है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन आई, अपवर्तन कोण के साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यदि यहां पर बदल सकते हैं हम कि यदि प्रथम माध्यम, फर्स्ट माध्यम हवा मीन्स एयर हो और सेकेंड माध्यम पानी हो मीन्स वाटर हो, तो इसे हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा? अब पहले माध्यम की जगह हम हवा लिख देंगे और दूसरे माध्यम की जगह पानी, मीन्स हवा से पानी में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है। तो लिखेंगे कैसे? इसको मिटाते हैं हम ऊपर से। ए म्यू डब्लू बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर स्थिरांक। ये इस फॉर्म में भी हम इस सूत्र को लिख सकते हैं। तो अब यहां पर हमने अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन का कारण पढ़ा, अब और अपवर्तन के नियम पढ़े। अब हम लोग इसे 1μ2 या हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक पढ़ते हैं। म्यू बराबर अपवर्तनांक होता है, एक सिंबल प्रतीक है, अपवर्तनांक, जिसे म्यू कहते हैं। म्यू 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 कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
अपवर्तन के आगे पढ़ेंगे। यहां पर आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी। अगर आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम दे रहा हूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय।